यदि दुख के कोई साथी हैं तो वो है मात्र हमारे भगवान, क्योंकि दुख के समय पर उस भगवान को पुकारना ही एक बहुत बड़ी हमारे जीवन में परिवर्तन की स्थिति ला सकती है। बाकी जितने भी लोग हैं जो आपसे जुड़े हैं वो सब आपके सुख के साथी हैं। कहा भी गया है, सुख के सब साथी दुख में न कोई। और दुख में सिर्फ एक ही सहारा बन पाता है, जो हमने निष्ठापूर्वक अपने परमात्मा को पुकारा है, जो हमने निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों को जिया है। उन कर्तव्यों का प्रतिफल सिर्फ और सिर्फ हमारे परमात्मा ही देते हैं। और इसी बात को सार्थक करते हुए आज अगस्त का महीना और साथ ही साथ सितंबर अक्टूबर का महीना, ये 3 महीना आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। क्यों अच्छा होगा, इसकी प्रामाणिकता को समझिएगा, इसके तार्किक विषय को समझिएगा कि क्यों अच्छे होने वाले हैं। आपको याद होगा कि 12 अप्रैल सन 2022 का दिन, उस दिन से लेकर के आज तक राहु देव आपके धन भाव पर उपस्थित हुए थे। सबसे पहले बता दें कि यदि आपका जन्म मीन लग्न में हुआ है, मीन लग्न के आधार पर देखिए सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको आपके लग्न की जानकारी नहीं है, उस कंडीशन पे इसे आप मीन राशि के अनुसार देख ही सकते हैं। राहु देवता पिछले 15 महीने से आपके धन भाव पर गोचर में आए हुए हैं। इनका जो एक साइकिल होता है राहु का, वो लगभग 18 महीने, 18.5 महीने के आसपास होता है। इस हिसाब से ये अभी तक तो चल रहे थे और अभी भी चलेंगे। तो 3 महीना जो बचा हुआ है ये वास्तव में कुछ अच्छा होगा। तो पहले समझते हैं, 2 पॉइंट पर हम समझेंगे। पहला, इन्होंने क्या हमको प्रदान किया, और दूसरा, अभी क्या उसमें परिवर्तन हो सकता है। धन भाव पर जैसे ही ये राहु देवता आए थे तो सबसे पहले आर्थिक परिप्रेक्ष्य से इसे बहुत सकारात्मक नहीं माना जाएगा। ये एक प्रकार से नकारात्मक रिजल्ट लेकर के हमारे सामने आए थे। किसी न किसी कारण से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। आर्थिक क्षति, आर्थिक नुकसान, धन संबंधी परेशानियों को लेकर के यहाँ पर राहु देवता है। और साथ ही साथ यही कुटुंब का भाव है, इसलिए कौटुंबिक जनों से भी मतभेद या कुटुंब में भी अशांति का माहौल आप सबने इसे देखा होगा इन पिछले 15 महीनों में। और विशेष किसी किसी के जीवन में पूरे 15 के 15 महीने, और किसी किसी के जीवन में शायद कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन बना ही हुआ है। अब राहु के पास कुछ दृष्टियां होती हैं और उन दृष्टियों के द्वारा वो अपने नकारात्मक प्रभाव को और ज़्यादा प्रदान करते हैं। कहाँ कहाँ इनकी दृष्टियां बन रही हैं तो देखेंगे। राहु की दृष्टि राहु के पास है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां राहु देवता के पास विद्यमान है। इस हिसाब से धन भाव पर बैठ करके 1, 2, 3, 4, 5 सबसे पहली दृष्टि इनकी आई आपके 6ठे भाव पर। 6ठा भाव वो स्थान हो गया जो आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव हो गया। कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी चिंता लेकर के आए ये। हमने प्रयास किया अपने स्वास्थ्य से निजात पाने के लिए, अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, अपने कर्जों से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि 6ठा भाव हमारे कर्जे हैं। लेकिन किसी न किसी कारण से हमारे प्रयास विफल हो गए। और साथ ही साथ यही वो भाव है जो आपके शत्रुओं का भी है, इसलिए कोई ना कोई शत्रुओं से संबंधित भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा। जरूरी नहीं कि जो शत्रु हैं वो कोई हमारे सामने ही हो, हमारे शत्रु जो होते हैं वो गुप्त भी हो सकते हैं। और इसी को प्रदर्शित करते हुए राहु कौन है, तो राहु छाया ग्रह है। तो एक अदृश्य शक्ति हमारे जीवन में बाधाओं को देने वाला मान सकते हैं। यही वो भाव है जो आपके नौकरी का भाव है। इसलिए नौकरी से संबंधित जो लोग जुड़े हुए हैं अपने नौकरी में, कार्य रोजगार में, उन सबको भी यहाँ कोई पॉजिटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला, बल्कि उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। और साथ ही साथ स्ट्रगल बढ़ा दिया, क्योंकि 6ठा भाव हमारा मेहनत है। और राहु यदि 6ठे भाव को देख लिए तो मेहनत और स्ट्रगल काफ़ी बढ़ जाते हैं। यही नहीं, राहु की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो सीधे आपके अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर। इसका साफ साफ मतलब हो गया अष्टम भाव आपके रुकावट हैं, आपके बाधाएं हैं। और साथ ही साथ यही वो भाव है जो हमें डिप्रेशन प्रदान करते हैं। देख लीजिए, क्या आपने 15 महीने में, पिछले 15 महीने में ये सब कुछ फेस नहीं किया? क्या कोई रुकावटें नहीं आई? रुकावटों का मतलब ये समझिए, हमने मेहनत तो भरपूर लगाया,
सब कुछ एक कर लिया, अपने सारे सोर्सेस लगा दिए, लेकिन फिर भी वो रुकावट हैं जो दिन रात बने हुए हैं। कोई ऐसा डिप्रेशन भी हो सकता है मन में, जो डिप्रेशन हमारे अंदर अंदर ही अंदर वो चल रहा है, हम किसी को बोल भी नहीं पा रहे हैं और उससे उबरने के लिए बहुत प्रयासरत भी हैं। ये है हमारा अष्टम भाव। धन भाव के स्वामी जो बनते हैं आपके लिए, ये बनते हैं मंगल देव। मंगल देव का भी वर्तमान गोचर भी आपने सुना होगा, बहुत अनुकूल चल रहा है। और यहाँ पर इसी अगस्त सितंबर अक्टूबर महीने में ये राहु का डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी कम होना आपको अच्छा परिणाम भी देगा। समझेंगे हम लोग इसके बाद में कि कैसे वो आपको अच्छा परिणाम देगा। सिर्फ यही नहीं, अभी जो राहु आपको पिछले 15 महीने से जो नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं वो आपके दसम भाव को दे रहे हैं, क्योंकि राहु की जो नवम दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी नवम दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ रही है। दसम भाव आपके कर्म का भाव हो गया, मतलब आपने कर्म पूरा किया, परिश्रम का प्रतिफल आपको आधा मिला, आपको कम मिला, ये समझ सकते हैं। दसम भाव पर दृष्टि होना मतलब हमारे बने बुनाए कार्य पर भी एक ब्रेक लगना या बने बुनाए कार्य भी बिगड़ जाना, ये है राहु। राहु क्या है? राहु के पास भ्रम है, राहु के पास भय है। तो भय किस चीज़ का होगा? अपने कार्य को क्या हम सही ढंग से आगे बढ़ा पाएंगे, ये एक भय हो गया। और क्या जो पैसे हमने लगाया है, जो समय लगाया है, वो अच्छा हो पाएगा, भूलना नहीं है। ये दसम भाव सिर्फ आपके कर्तव्यों का है, आपके करियर का है, और करियर ही डिसाइड करता है कि मैं नौकरी करूंगा, व्यापार करूंगा, या फिर मुझे अपने जीवन में प्रोफेशनल कार्य से मुझे सफलता मिलेगा कि नहीं। इस बात का निर्धारण हमारा दसम भाव ही करता है। तो चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, ये मानिए कि राहु ने यहाँ पर कर्तव्यों पर, आपके कर्मों पर बाधा की स्थिति बनाई। बिजनेस व्यापार में भी कई प्रकार से ऊंच नीच की स्थिति, कभी एकदम बिजनेस का ग्राफ बहुत ऊंचा उठना और कभी एकदम से नीचे आ जाना, ये सब राहु का ही प्रभाव है। राहु भ्रम है, हमें भ्रमित करेगा। अब सिर्फ इस राहु से हमने तो देखा कि अब तक हमको क्या मिला, अब अभी क्या मिलेगा, तो आप सब जानते हैं, हमारे पुराने दर्शक होंगे यदि आप, तो सब जानते हैं कि जब कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री में होते हैं, मतलब इनके पास फल देने की कैपेबिलिटी मात्र 25% की होती है, और उस ग्रह को हम बाल अवस्था कंसिडर करते हैं। ज्योतिष का ये सूत्र है। तो उसके अनुसार अभी वर्तमान समय पर इस अगस्त सितंबर अक्टूबर महीने में ये राहु 0 से 6 डिग्री पर होंगे। आज जब ये वीडियो बन रहा है, आज 3 अगस्त का डेट है, हो सकता है ये आपको 5-6 अगस्त को आपको प्राप्त हो ये वीडियो। तो आज के डेट पे ये राहु 4 अंश 6 कला और 18 विकला पर चल रहे हैं। मतलब दिन प्रतिदिन ये कम होते जाएंगे, और कम होते होते 30 अक्टूबर का वो डेट होगा, मतलब पूरे अक्टूबर महीने तक ये 0 डिग्री पर आ जाएंगे। और इसी कारण से 30 अक्टूबर तक आपके धन भाव पर रहेंगे। फिर ये हमेशा के लिए आपके धन भाव को छोड़ करके आपके स्वयं लगन पे आ जाएंगे। मीन लगन पर, मीन राशि पर ही इनका गोचर हो जाएगा। एक जो भाव होता है ये 30 डिग्री का होता है, तो इस हिसाब से इन्होंने ऑलरेडी 26 डिग्री क्रॉस कर लिया है, 4 डिग्री बचे हुए हैं, और 4 डिग्री को अभी 3 महीने में कंप्लीट करेंगे। और इस समय पर इनके पास फल देने की कैपेबिलिटी मात्र 25% है। तो जो आर्थिक रूप से आपको परातंत्र बना रहा था, आर्थिक रूप से किसी कारण से परेशानी बनी हुई थी, तो ये मानिए इन 3 महीनों में वहां पर एक स्वतंत्रता की स्थिति आप देख सकते हैं। धन आगमन के हिसाब से इसे अच्छा माना जाएगा। और विशेष अच्छा तो और इसलिए हो गया भाई, क्योंकि आपके राशि के स्वामी, आपके लग्नाधिपति स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, और गुरुदेव ऑलरेडी धन भाव पर बैठे हैं। तो राहु एक तरफ से निर्बल हुआ और गुरुदेव एक प्रकार से सबल हो गए, क्योंकि राहु से उनको मुक्ति मिली। राहु के प्रभाव में 75% की कमी आ गई। तो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना जाएगा। आप कहाँ रहेंगे? आप रहेंगे कैसे मैं अपने धन को मैनेज करूं, कैसे मैं अपने पैसे के ग्राफ को बढ़ा सकूं, कैसे मैं अपने कौटुंबिक जन को मैं सुख दे सकूं, क्योंकि कुटुंब भाव आपका यही है। अच्छा परिणाम राहु की जहां दृष्टि पड़ेगी वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की पड़ेगी, समझिएगा। तो गुरु देवता भी बोल रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर आपके छठे भाव को देखूंगा, और राहु कमजोर, राहु सबल, इसका परिणाम नौकरी के क्षेत्र में आपको सफलता, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति आपको देखने को मिल सकती है। इनकी 8वीं दृष्टि रुकावट भाव पर है। तो यदि किसी कारण से किसी क्षेत्र में कोई भी प्रकार से यदि रुकावट बनी हुई है, तो ये मानिए 75% आपके रास्तों को भगवान ने साफ कर दिया है।
प्रतिदिन एक एक दिन सबरी जो थी आपको ध्यान होगा, प्रतिदिन वो अपना रास्ता साफ करती थी कि न जाने किस दिन भगवान श्री राम का आगमन हो जाएगा। उनके गुरु ने कहा था कि बेटी एक दिन भगवान श्री राम का आगमन तुम्हारे घर होगा। वो एक एक क्षण देखती थी कि आएंगे, जरूर आएंगे। विश्वास था उसके मन में और उस विश्वास को कायम रखते हुए भगवान स्वयं एक भिलनी के घर पधारे थे। उसी प्रकार जो आपने विश्वास रखा है अपने परमात्मा पर, शायद इसी के फलस्वरूप ये जो समय आया है अभी 3 महीना, वो इस टाइम पर कुछ विशेष परिवर्तन करा दे। आपके रास्ते में जो कंकड़ पत्थर हैं, जो आपके जीवन में, जो आपके मंजिल में, उनको दूर करने का एक अच्छा प्रयास आप कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हैं। यही नहीं, इनकी दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी आपके स्वतः दसम भाव पर, ऑलरेडी जहाँ जहाँ राहु की दृष्टि वहाँ गुरु की दृष्टि है, मतलब दसम भाव से संबंधित भी आपको शुभ परिणाम दिखेंगे। दसम भाव स्थान का है आपके कर्मों का, आपके करियर का, तो करियर में ग्रोथ लाएंगे ही भाई। राहु के पास फल देने की कैपेबिलिटी कमजोर हो गई है और गुरु उस भाव को देख करके उस भाव को भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। माना जाता है कारक हो गए देवगुरु बृहस्पति भाग्य के। बाकी सभी ग्रह के पास अलग अलग पावर होता है, देवगुरु बृहस्पति के पास भाग्य का डिपार्टमेंट है और वो भी आपके लग्नाधिपति हो गए हैं। मीन राशि के, मीन लगन के वो लग्नाधिपति राशि के स्वामी हो गए हैं। तो सोचिए जरा, जब इनकी दृष्टि आपके दसम भाव पर है तो कैसे आपका जीवन कैरियर ग्रोथ नहीं करेगा। यदि कहीं से कुछ समाचार मिलने वाले हैं, पॉजिटिव समाचार मिलने वाले हैं, समझिए 3 महीने में आपको प्राप्त हो सकती हैं। कोई एग्रीमेंट है जो पूर्ण होने वाला है, शायद इस 3 महीने में वो पूर्ण हो सकते हैं। प्रबलता हमारे भाग्य की और राहु इस समय पर जो निर्बल बने हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आएंगे। जैसे ही 30 अक्टूबर का डेट आएगा, राहु देव ऑलरेडी आपके इस भाव से हट करके आगे फिर आपके लग्नों में चले जाएंगे। लग्न का वीडियो हम आने वाले समय पर इसको भी आपको प्रदर्शित करेंगे कि क्या होगा इसका परिणाम जब मीन राशि पर ही राहु देव विद्यमान होंगे, और वो भी 18 महीने के लिए आएंगे। तो अभी तो 18 महीने 15 महीने आपने झेल लिए, 3 महीने का समय जो बचे हैं उसमें पूरा प्रयास कर लीजिए। धन की वृद्धि होना है, आपके रोग ऋण शत्रुओं में कमी आना है और साथ ही साथ परिवर्तन कोई जरूर होना है। दसम भाव पर दृष्टि है तो कर्तव्यों का प्रतिफल, कर्म में आपको करियर में सफलता दिखेगी। जब यहाँ पर आएंगे क्या फल होगा अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी ये समझना है कि 3 महीनों को आपको अच्छा बनाना है, उस भगवान पर आस्था रखना है। वो सब कुछ बदल सकते हैं जो हमारे भाग्य में, हमारे भाल में लिखा है। क्या हुआ था सुदामा को आप सब जानते हैं। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे और वो इतने सच्चे ब्राह्मण थे कि वो, उनकी अभिलाषा नहीं थी कि भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के मैं कोई राज मांगूं, कोई वैभव मांगूं। वो तो सिर्फ एक मित्रता की भावना से भगवान के पास गए थे। और आपने सुना होगा, बिन मांगे हीरा मिले और मांगे मिले न भीख। सुदामा को देख करके भगवान के चरण धोए, और तो और जब भगवान ने तिलक लगाया तो सब कुछ उनके भाल में जो था, उनके जो दुर्भाग्य बैठा हुआ था उनके मस्तक में, भगवान श्री कृष्ण पढ़ लिए और भगवान ने तिलक लगाया। मानो उनके मस्तक पे जो दुर्भाग्य रूपी जो उनके जीवन में चल रहा था जो कार्य, उन सबको भगवान ने दूर कर दिया और सौभाग्य में परिवर्तित कर दिया भगवान ने। और तब वही सुदामा सभी आज तक हम और आप एक बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में इस सुदामा की हम बात करते हैं। सुदामा का राज्य साम्राज्य देखिए, जैसा भगवान द्वारिकाधीश के पास था वैसा ही हूबहू सुदामा के पास प्राप्त हुआ और सुदामा पुरी का ही निर्माण भगवान कर दिए। तो जब वो देते हैं तो किसी के रोके नहीं रुकता। आपको ये नहीं भूलना है, आपके लग्नाधिपति गुरु हैं, आप स्वयं आस्थावान हैं, आप स्वयं भगवान के बहुत निकट हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हम मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम कोई और अच्छा कार्य करें। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।